प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन्ने, लाख तड़ी लाल एड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातों पलन वालूं निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। ए चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ये निस्वतो हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। श्रीबंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने, धनी श्रीदेव चंद्र जी शिव नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, या पल पल करूं प्रणाम। प्राणाधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साज जी महर्षि जुगलदास जी के हृदय धाम में विराजमान होकर के श्री राजजी महाराज हम सब सुंदर साथ को प्रेम पत्री के 5वें हरूफ के द्वारा कुछ मर्म की बातें, राज की बातें बताना चाहते हैं। तो आपके समक्ष 5वां हरूफ क्या बता रहा है, 5 हरूफ में क्या दर्शाए महर्षि जुगलदास जी, वो बता रहे हैं। और 5वां हरूफ वह है कि अपने माशूक के हुक्म माफक और मर्जी माफक और नज़र माफक बरतना चाहिए। बता रहे हैं कि जो 5वां हरूफ है, अपने माशूक, हमारे माशूक राजजी महाराज हैं, प्राण वल्लभ अक्षराती श्री प्राणनाथ जी हैं, उनकी मर्जी के माफक, उनकी जैसी मर्जी हो, जैसी उनकी इच्छा हो, उनकी इच्छा के माफक ही जो है कि हमें काम करना चाहिए, जीवन गुजारना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो, ऐसा कुछ हमारे से काम हो जिससे कि हमारे धनी का दिल दुखी हो, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। यही हम आशिकों का काम है। कह रहे हैं आगे कि देह, शरीर, गृह, घर, राजपाट, सुख संपत्ति जाए, ये सब कुछ चला जाए, शरीर चला जाए, घर चला जाए, राजपाट चला जाए, सुख संपत्ति चले जाए, सब कुछ चला जाए, परंतु अपने माशूक का हुक्म न जाए। परंतु जब अपने माशूक का हुक्म है, उनका जो आदेश है, उनको हुक्म, वो कभी नहीं जाना चाहिए। अर्थात हमें अपने माशूक के हुक्म पर मरना चाहिए, मिटना चाहिए, प्रयास करना चाहिए पूरा कि पूरे उनके हुक्म का पालन करें, उनके आदेश का पालन करें। ये सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ी पूजा पाठ यही है कि बस धनी को खुश रखें। खुश कैसे होंगे? जब उनकी इच्छा के मुताबिक, उनकी मर्जी माफक हम रहेंगे, करेंगे, चलेंगे। फिर यही है, चाहे इसके लिए जो कुछ कुर्बानी करना पड़े सुंदर सा जी, वो कुर्बानी मंजूर होना चाहिए। फिर आगे बता रहे हैं, परंतु सब ब्रह्मांड झूठ, संपूर्ण ब्रह्मांड झूठ है। ये ब्रह्मांड तो झूठा है और एक अपना माशूक सच्चा है। ये ब्रह्मांड संपूर्ण झूठा है, झूठा तो है ही है, लेकिन माशूक के समक्ष हम आशिकों को जो है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड झूठा होना चाहिए, झूठा लगना चाहिए, कोई इसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। एक अस्तित्व हो तो अपने माशूक, अपने धनी के हुक्म का हो, उनकी आज्ञा का हो, क्योंकि वो सच्चे हैं। माशूक धनी अपने सच्चे हैं, संसार तो झूठा है, आज नहीं कल भी नहीं, फिर न रहा, न रहने वाला, न रहेगा सुंदर सा। लेकिन धनी अपने तो हमेशा हमेश के हैं, अनादि काल के हैं, थे, हैं भी और रहेंगे भी सुंदर सा जी। इसलिए कहते हैं बस अपने माशूक से सच्चे हैं, अपने माशूक का झूठ साँच, अपने माशूक का झूठ, अगर माशूक झूठ कहते हैं तो सच्चा मानना चाहिए, जो झूठ कहते हैं साँच अपने लिए,
और सर्वब्रह्मांड को जो साच है, साच झूठ है, सारे ब्रह्मांड को जो सच्चा है, जो ब्रह्मांड जिसको सच्चा कहता है वो झूठा ही है। क्योंकि राज्य कभी झूठ तो बोल सकते ही नहीं हैं, सत्य हैं, सत्य सत्य ही बोलेंगे। फिर जो झूठ है कोई सच्चा नहीं बोल सकता है, झूठा कभी सच्चा नहीं हो सकता, जो सच्चा कोई झूठा हो सकता है नहीं। सुंदर सा हमारा यकीन होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए कि राज्य सच्चे खसम सच्चे मालिक हैं। जो सच्चे मालिक हैं, सच्चे हैं, वो झूठ कैसे बोल सकते हैं? कभी सूर्य अंधेरा दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। तो कभी सत्य क्या असत्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। असत्य सत्य असत्य नहीं हो सकता है, सत्य असत्य बोल नहीं सकता, जो असत्य उस सत्य बोल सकता ही नहीं है। जिसका जैसा स्वभाव, सत्य का स्वभाव सत्य। साच झूठ है, ब्रह्मांड का जो सच्चा वो झूठा है। अपने मासूक की अनहोनी, जो अपने मासूक की अनहोनी अगर ब्रह्मांड सब कुछ करता है, समर्थ है, समझे कि जो है हमारे मासूक का जो अनहोनी है वो होनी है, वो सत्य है, वो होगा। सो हे सुहागिन, शैतान की उत्पत्ति जो आम खलक है, जो शैतान की उत्पत्ति जिस सृष्टि हैं आम खलक हैं, चूँकि जो है इनकी उत्पत्ति ही जो है कि मोहतत से हुई, नींद से हुई, अज्ञानता से हुआ है। इसे अज्ञानता के स्वरूप हैं। अज्ञानता कूट कूट कर जीव के अंदर भरा हुआ है। कहते इनको भिस्त, दोजक, सात पाताल, जो ऐसे जीवों का जो भिस्त है वो क्या है? भिस्त और भिस्त क्या है? और दोजक, सात पाताल, सात आकाश के ऊपर तले, अर्थात जो कि नीचे के जो सात पाताल है वो दोजक हो गया है, और ऊपर के जो सात लोक हैं वही उनका भिस्त कहलाता है, मुक्ति स्थान कहलाता है। और ऐसी दुल्हन की दोजक भिस्त मासू की केहर नजर और मेहर नजर में है। जो आशिक है ब्रह्मशिष्ट या जो राज्य की दुल्हन है, ऐसे राज्य की जो दुल्हन आशिक ब्रह्मशिष्ट हैं, उनका अभिष्ट क्या है? उनका दोजक क्या? उनका अभिष्ट है बस धनी की मेहर की नज़र, धनी की नज़र में मेहर हो, धनी खुश हो, धनी प्रसन्न हो फिर, और धनी नाराज हो जाए, यही तो जो है दोजक है। सुंदर सारी बस धनी किसी तरह से नाराज न होने पाए, भी नाराज हो गए तो उनकी नाराजगी में दोजक है, और उनके प्रसन्नता में हमारा जो है कि बस भिष्ट है परमधाम में भी। जो रंचक नजर माशूक की आशिक के ऊपर फिर जाए तो आशिक को साची दोजक ही है। कह रहे रंच जरा मात्र अगर जो है कि अपने माशूक की नजर हम आशिक रूहों के ऊपर से फिर जाए, हट जाए तो क्या है? सचमुच में जो कोई हमारे दोजक हो जाता है, वही नरक है फिर। और जो माशूक की मेहर नजर भरपूर है, अगर माशूक की नजर भरपूर हमारे ऊपर है, मेहर की नज़र भरपूर, पूरा पूरा हमारे पर मेहर की नज़र है, प्यार की नज़र है, मोहब्बत की नज़र है, तो आशिक को यही पूर्ण भिष्ट है। तो आशिक हम आशिक ब्रह्मशिष्ट के लिए यही पूर्ण भिष्ट है, यही परमधाम है। सुंदर साजी इस भिष्ट के शिवाय और जिस शिष्टों की भिष्ट पर पैजार मारता, कहते हैं इस भिष्ट के शिवाय जो राज्य महाराज जो है जो मेहर की नज़र है, उस भिष्ट के सिवाय जो दुनिया के जीव हैं, दुनिया को जो खुश करना है, दुनिया को जो प्रसन्न करना है, इस जो ब्रह्मशिष्ट हैं बिल्कुल उसका जो है कि सम्मान करते ही नहीं है, उसका कदर कीमत करते ही नहीं है। 14 लोगों को खुश करना जो है कि बिल्कुल उसका कदर कीमत नहीं करते हैं। बस अपने धनी को खुश करना, धनी की खुशी में, धनी के मेहर, धनी के प्यार में जो कि अपना खुशी, अपना भिष्ट, अपना परमधाम है। इससे जो है कि वाणी में श्री यही बात कहते हैं कि बता रहे हैं आशिक अरबा आशिक रस की जाके हृदय हक सूरत, कह रहे अरबा आशिक रस की जो परम धाम की आशिक अरवाहें हैं, आशिक आत्माएं हैं, जाके हृदय जिनकी हृदय के अंदर हक की सूरत है, हक की छवि बसी हुई है, हक की शोभा बसी है, निमक खनन नहीं हो सके। कहते हैं निमस मात्र के लिए, परमात्र के लिए है वो महबूब की जो मूरत है, सूरत है, और रूहों से अलग होती ही नहीं। महबूब की जो महबूब मूरत है वो परमात्र अलग नहीं होती है।
इसे बता रहे हैं, बैठ बातें करे इसकी जो मोमिन है, जो ब्रह्मसिद्ध हैं, जब बैठ करके परम धाम की बातें करते हैं, परम धाम की चर्चा करते हैं, धनी की चर्चा करते हैं, सोई व्यस्त भई बैठक के, वो बैठक व्यस्त हो जाता है। जहाँ बैठ कर करके परम धाम की चर्चा करते हैं ब्रह्मसिद्धियाँ, राज्य की चर्चा करते, राज्य की गुफ्तगू करते हैं, वो परम धाम है, वो परम धाम हो जाता है। क्योंकि अगर राज्य की चर्चा करते करते, धनी की चर्चा करते, परम धाम की चर्चा करते करते अगर शरीर छूटता है सुंदर साज जी, तो कहाँ परम धाम में पहुँच गए फिर। इसलिए जो संतों ने जो कहा हुआ कि अंते मते सागते, मृत्यु के समय जिसका ध्यान जहाँ जाता है उसी गति मानी जाती है। ऐसे परम धाम की चर्चा करते हुए, राज्य की चर्चा करते शरीर छूटता है, निश्चित रूप से जो कि हम सुरता हमारी परम धाम पहुँच जाएगी, हम परम धाम के काबिल हो जाए, परम धाम पहुँच जाएंगे। दुनिया बातें करे दुनिया की, जब दुनिया वाले दुनिया की बातें करते हैं, दुनिया की चर्चा करते हैं, दुनिया को करते हैं, आखिर दोजक है तो वही समझने के लिए दोजक है। क्योंकि हो सकता है कि दुनिया की चर्चा करते करते शरीर छूट जाए, प्राण निकल जाए तो नरक हो गया। फिर दुनिया का जहाँ चिंतन है, दुनिया के चिंतन, दुनिया के वार्तालाप में अगर शरीर छूटता है तो दुनिया में ही रह जाना पड़ेगा। इससे जो है कि बताया है और वाणी के में बताते हैं राज्य में हक्के फरमाया 14 हक्के राज्य में श्री राज्यमान ने इस 14 लोग को कैसा बताया, क्या बताया हुआ है चरकीन का चरकीन। कह रहे राज्य महाराज, हे सुंदर साजी, जो 14 लोक है, ये 14 लोक जो ब्रह्मांड चरकीन का चरकीन है, गंदा में गंदा है, नीच में नीच है। क्योंकि जो है आज जिसने संसार की चाहना किया, संसार की कामना किया है, चाहे स्वर्ग की चाहे वैकुंठ कामना किया हुआ है, आखिर तो सब वहाँ पर नाश हो जाने वाले हैं। तो कहते संसार के चाहना कामना करने वाले जो है कि बस तो बार बार जो कि जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ जाता है। और इसलिए कहते हैं ये संसार से मोह करना, संसार से राग द्वेष करना, संसार से प्यार करना, ये संसार नरकों में ले जाता है। और जब हम राज्य से प्यार करेंगे, राज्य का चिंतन करेंगे, परमधाम चिंतन करेंगे, तो राज्य का चिंतन राज्य के पास ले जाता है, परमधाम चिंतन परमधाम के पास, परमधाम में पहुंचाता है। ये बताया है कि 14 लोग चरकीन का चरकीन, गंदा का गंदा, गंदा में गंदा है, सो छोड़े एक मोमन। ऐसे 14 लोग के सुख है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा जो भी 14 लोग की है, ये सब एक मोमिन ही छोड़ सकते हैं। 14 लोग की सुख को, संपत्ति को, मान सम्मान को मोमिन छोड़ सकते हैं जिनमें इश्क आकीन, जिनमें ब्रह्मसिद्ध के अंदर राज्य के प्रति इश्क है, प्यार है, मोहब्बत है और ईमान है राज्य के प्रति। राज्य हमारे धनी है, राज्य हमारी खसम है। हाँ, जिनके अंदर राज्य के प्रति ईमान विश्वास है वही जो है कि 14 लोग को छोड़ सकते, 14 लोग के सुखों को छोड़ सकते हैं। ऐसा बताए सुंदर साजी। आगे बता रहे हैं, यूं कर आशिक हकीकी माशूक के मेहर नजर से, क्यों कहते हैं, और ज्यों कर अपनी अज्ञानी प्राणी मरने से डरता है, यूं कर आशिक हकीकी माशूक के कहने से डरता है। जैसे अज्ञानी प्राणी मौत से वो डरते हैं जिनके पास अज्ञान होता है। अज्ञान मतलब संसार ही सत्य है, संसार अपना है, परिवार अपना है, सही अपना, ये अज्ञान कहलाता है। जो सपने को अपना माने वो तो अज्ञानता है सुंदर साजी। कभी सपना अपना हो सकता ही नहीं, न हुआ न हो सकता है। इससे सपने को अपना मानना ही अज्ञानता है, अपना जाना ही अज्ञानता है। और वो सत्य परम धाम है, सत्य राज्य महाराज, अखंड परम धाम, अखंड राज्य हमारे आत्म के प्रीतम है। उनको अपना जान लेना, उनको अपना मान लेना जो है कि यही ज्ञान कहलाता है। एक बात याद आती है परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास की, कि कहा करते थे भाई सारे दुनिया के शास्त्रों का जो निचोड़ है, सार है, वो क्या है कि एक का ज्ञान ही ज्ञान है और एक एक ऐसा बाकी का ज्ञान अज्ञान कहलाता है। क्योंकि एक ही है और एक एक से बाकी नहीं है। फिर तो है को जाना तो जानना कहलाएगा, अरे नहीं को जाना तो जाना क्या, क्यों नहीं तो नहीं है, उसको जानकर जाना क्या है, उसको पाकर पाया क्या सुंदर साजी। है को पाया तो पाया कहलाएगा, है को जानो जानना कहलाएगा। इसे जानने के लिए एकमात्र अक्षरातीत पार ब्रह्म ही फिर शास्त्र ही बात करता है। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा
जो ब्रह्म है वही जिज्ञासा का विषय है, वही ज्ञान का विषय है, क्योंकि ब्रह्म ही सत्य है, सत्य ही सबका अपना होता है। जो सत्य है असत्य होने से वो किसी का होगा ही नहीं, न हो सकता है भी। इससे कहते हैं जैसे जो कि अज्ञानी प्राणी मरने से डरते हैं, वैसे जो कि आस्तिक जो ब्रह्म सिद्ध हैं, हकीकी मासू के मेहर के केह की नजर से डरता है। जो आस्तिक ब्रह्म सिद्ध हैं वो जो है कि अपने मासू के केहर नजर से डरते रहते हैं कि हमारे मासू की नजर कहीं केहर न हो जाए, केहर बदल न जाए, से डरते रहते हैं। इतना डर होता। और ऐसे भी देखिए बिन भय होई न प्रीति, बिन प्रीति होई न प्रीति। कहते बिना भय के प्रेम होता ही नहीं है। अगर भय नहीं तो प्रेम नहीं होगा फिर, और जब प्रेम नहीं तो विश्वास नहीं होगा फिर। इससे जो कि जो आशिक होते हैं अपने मासू राज्य से हरदम डरते ही रहते हैं, कहीं हमारे राज्य धनी नाराज न हो जाते हैं, उनकी मेघ नज़र कहीं हट न जाए, उनकी नज़र हमारे से कहीं दूर न हो जाए। फिर ऐसे जैसे दुनिया वाले मौत से डरते हैं, ऐसे जो ब्रह्मसिद्ध हैं अपने धनी के कहर नज़र से डरते हैं। तो गुनाह होगा ही नहीं, फिर उनसे गुनाह हो सकता ही नहीं। इसी विषय में आप स्वयं अक्षराती से प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो तुल हकीकत हकीकी तो मौत का पी सरबत, मुँह पीछे हो मुकाबिल तो कर मजकूर खिरबत। कह रहे हैं श्री प्राण, जो तुल हकीकत, अगर हकीकी हकीकत को, हकीकी भेद को, हकीकी मेहर को, हकीकी प्यार को लेना है तो मौत का शरबत पीना पड़ेगा। सुंदर साथ दुनिया से, दुनिया की चाहनाओं को, दुनिया की कामनाओं को हमें एक तरफ करना पड़ेगा। कोई किसी, क्योंकि दुनिया की चाहना करना, दुनिया तो झूठ है, असत्य है, स्वप्न। इससे चाहना करके हम पाएंगे क्या भी? जैसे सपने में अगर हम राजा महाराजा बन करके कुछ चाहना करें, कुछ मिलने वाला नहीं है। सुंदर था ऐसे संसार झूठ है, स्वप्न है। कुछ भी यहाँ चाहना कर, मान की, सम्मान की, प्रतिष्ठा चाहना करना ही दुख का कारण बन जाता है। यहाँ पर भी अगर सम्मान की चाहना संसार में करते, संसार से, वही अपमान का कारण बन जाता है। सुंदर से अगर सुख की कामना संसार से करते हैं तो वही दुख का कारण बन जाता है। सुंदर सा है, क्योंकि संसार सपना है, यहाँ का सुख भी सपना, यहाँ का दुख भी सपना, यहाँ का मान सम्मान सपना ही है। इसे कहते हैं मुँह पीछे हो मुकाबिल तो कर मजकूर खिरबत। बस संसार से मरने के बाद, संसार से खत्म होने के बाद जो है कि हम धनी के सन्मुख हो सकते हैं, धनी के सामने हो सकते हैं, धनी हमारे सामने हो सकते हैं, और हम धनी से वार्तालाप भी कर सकते हैं, धनी से गुफ्तगू भी कर सकते हैं। क्योंकि नियम है संसार, सुंदर साजी कि संसार वाले यही जानते ही कहते भी हैं कि भाई अगर कोई मर गया है तो ये क्या वो परमात्मा के पास चला गया है, मतलब मरने के बाद ही परमात्मा मिलता है। ये दुनिया की कथन, दुनिया का कथन के मरने के बाद परमात्मा के पास जाया जाता है तो सत्य है। जो जीते मरेंगे वही परमात्मा के पास जा सकते हैं। फिर जो मरने के बाद इंसान मर जाता है क्या परमात्मा पास जाएगा? जो जीते मरे हो परमात्मा के पास जाते हैं। इसे यहाँ कहते हैं कि जो लोग जाहिरी अंग ना मरे, क्या कहते हैं? जो मरना कैसे? जो लोग जाहिरी अंग ना मरे तो लोग जागने रूह के अंगे, जाहिरी अंग, ये जो हमारी जो कि जाहिरी अंग क्या है? जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 4 अंतस्करण हैं, इनके अंदर संसार की कामना, संसार की चाहना, संसार की वासना खत्म हो जाना, यही मरना है। फिर चाहना हो एक प्रीतम की प्यार की चाहना हो, एक उन्हें दीदार की चाहना हो, उनसे मिलन की चाहना हो, फिर इसको जीना मरना कहते हैं। इससे कहते हैं जैसे मरा हुआ इंसान को कोई संसार की चाहना नहीं, जब मरी गए तो चाहना क्या होगी? फिर न सम्मान का सुख, न अपमान का दुख, न सुख दुख, संसार का कोई सुख से मतलब ही नहीं होता मरे इंसान। ऐसे बस संसार की कामना चाहना न हो और सो मरना कहा जाता है। चाहना हो तो प्रीतम के प्यार की चाहना हो, मिलन की चाहना हो। कहते हैं ये मजकूर रूह हो ही जाहिरी अंग मरने के बाद, शरीर से, शरीर की इंद्रियों की चाहनाओं से खत्म होने के बाद जो है कि कहते हैं आत्मा से धनी का वार्तालाप होने लगता है, प्रीतम से वार्तालाप होने लगता है, अपने मासू के संग वार्तालाप होने लगता है, फिर उनसे चर्चा होने लगती है। फिर इससे आगे भी बता रहे हैं, बहुत गजब की चौपाई सुंदर साजी। वह जाति सुमिरन जिनको
इस खेल के अंदर संसार वह जाति सुमिरन जिनको अरस सिम जैसा सुख है। कह रहे हैं जिन ब्रह्मशिट्टी जिन सुंदर सा आपको इस खेल के अंदर जो अपने जाति सुमिर अपनी जाति की याद आ गई है। हम कौन हैं? राज्य के अंगना हैं। हम कौन हैं? राज्य की अंग हैं। हम कौन हैं? हम राज्य के ही तन है। फिर क्यों राज्य बता रहे हैं? जब वाणी से खुद राज्य बता रहे हैं, है रूहो तो मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, ए बक्का में क्यों कर बजो सहर को से मिल। सागर की लहरें सुंदर सजी सागर की जाती होगी। फिर सागर की लहरें, क्योंकि सागर की लहरें सागर की जो जाती वही लहर की जाती होगी। फिर जो सूर्य की जाति वही किरण की जाति, क्यों सूर्य की किरण है। ऐसे जो राज्य की जाति वही हमारी जाति है। अर्थात राज्य हम जुदा नहीं हैं, क्योंकि आशिक माशूक तो होते ही नहीं है। आशिक ही माशूक, माशूक ही आशिक होता। और वैसे आपको पता है ओ अक्षरातीत पहाड़ बम जो रस के राशि स्वरूप हैं, गंजान गंज इसके के सागर हैं। फिर तो लीला तो करेंगे सुंदर साथ जी। लीला करने के वास्ते देखिए वही एक राज्य में श्यामाजी के स्वरूप में, वही एक राज्य में आत्माओं के, वही एक राज्य अनंत परम धाम के रूप में आप ही शोभायमान है। आप ही लीला कर रहे हैं। आप बताइए दो कैसे होगा? फिर एक राज्य ही तो है। इसको ज्ञान कहा जाता है, इसको जाति स्मरण कहा गया कि हम नहीं हैं, सिर्फ राज्य हैं। ये तो ज्ञान है कि जब सागर की लहरें कहे कि तुम सागर तुम ही हो, हम है ही नहीं है, इसको ज्ञान कहा है। सूर्य की किरण जब ये कहे कि सूर्य केवल तुम ही हो, हम है ही नहीं है, इसको ज्ञान कहा जाता है। ऐसे हम आत्माएं जब ये कहें, ये ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए कि हे मेरे प्रियतम सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम हो, फिर इसको ज्ञान कहा जाता है। जब सिर्फ तुम हो और सिर्फ राज्य रह जाए, अब किसको पाना है? किसको पाना? जिसको पाना वही तो शेष रह गया, इसको पाना कहा जाता है। ज्ञान सीधे जो है कि प्रीतम से मिलाता है। इसे ज्ञान को जो है कि अमृत कहा गया है। ज्ञान को बहुत बड़ा साधन बताया है कि ज्ञान जो है कि निर्भय जीवन दे देता है। ज्ञान होते ही देखिए प्रीतम के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है, सिर्फ प्रीतम ही रह जाता है। जब ज्ञान पूर्ण ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान का मतलब सिर्फ प्रीतम ही है और कोई है। जब प्रीतम ही सिर्फ है तो पाना खत्म हो गया, पा लिया। जानना खत्म, जान लिया। सुंदर सा जी ये होता है। इससे कहते हैं वह जाति स्मरण जिनको अपने जाति स्मरण, अपनी जात की याद आ गई है, अपने स्वरूप की याद आ गई है, अपने निज स्वरूप की याद आ गई है कि हमारा निज स्वरूप आत्म का मूल परात्म, और परात्म तन राज्य का तन है। परात्म तन राज्य का तन है। तो हम कहाँ हैं? हमारी जात क्या? राज्य की जात हमारी जात है, राज्य ही सिर्फ है। कहते ऐसा जो है जिस ब्रह्म सिद्धि को, जिस सुंदर साथ को देखे अपने स्वरूप की पहचान, अपने स्वरूप का भान हो गया है, अपने आप का ज्ञान हो गया, बोध हो गया है। रस अजिम जैसा सुख हो तो सपने के खेल के अंदर परम धाम के जैसा ही सुख यहाँ लेंगे। क्यों? परमधाम जैसे हो गए, जैसे परमधाम वैसे हो गए। जब परमधाम के जैसे हो गए तो परमधाम जैसा ही सुख नहीं मिलेगा। फिर निस्वत बक्का नूर जमाल कहते हैं, निस्वत बक्का नूर जमाल जो निस्वत ब्रह्म सिद्धि, हम ब्रह्म आत्माओं जो निस्वत संबंध है वो अखंड अक्षरातीत से संबंध हमारा है। आज वो क्यों पकड़े दे दुख है? आज अभी भी जो है कि पहचान होने के बाद, शुद्ध होने के बाद ये देह, दुख रूपी देह को क्यों पकड़ बैठे हुए हैं? जो दुख का खान है, दुख का स्वरूप है शरीर, इसको पकड़ के बैठे हुए हैं, इससे जुड़ के बैठे, जुड़े क्यों हैं? ऐसे अपने संबंध को तोड़ दें। फिर ये शरीर मैं नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, मैं शरीर नहीं, मेरा शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, आत्म स्वरूप हूँ। और आत्म का मूल परात्म और परात्म मूल राज्य महाराज हैं। इससे से ये खुदाई इल्म के द्वारा जो बता दिया है, खिलवतमंद बता रहे हैं कि मार्या कया काढ़िया कया और कया हो जुदा, ये मैं खुद ही जब तक बाकी रहे खुदा। मार्या कया, मैंने अपने को मार दिया। फिर इसका भी ये भी भान न रहे, ज्ञान न रहे, क्योंकि मरा इंसान को भान नहीं तो मैं मर गया हूँ। जैसे मुर्दा कोई ज्ञान नहीं कि मैं मर गया हूँ, ऐसे मर गए। मरे का मतलब हमने संसार का त्याग कर दिया, हम मर गए, कुछ इसका भान ही नहीं। काढ़िया कया, हमारे अंदर कोई विकार नहीं रहा, हम सारे विकार को निकाल दिया है। विकार का अगर ख्याल है तो विकार अभी है, विकार होता ही नहीं है। ये भी हमारे अंदर ज्ञान कि विकार क्या, कुछ होता ही नहीं है भी। और कहे जुदा, और हम जुदा, माया से फारक जुदा हो गए,
ये भी हमारे अंदर ज्ञान है। लेकिन मतलब माया से जब जुदा ही हो जाएंगे तो ज्ञान कैसे रहेगा फिर? कहते ये मैं खुद ही जब टल जाए, खत्म हो जाए तो बाकी रहे खुदा, तो खुदा बाकी शेष रह जाते हैं, फिर खुद खुदा ही रह जाते हैं। बस खुदा को पा लिया, जिसको पाना पा लिया। सुंदर सा जी इसे कहते हैं ये जो है कि देखे जो देह दुख का खान शरीर है, बस इसको क्यों पकड़ बैठे हुए हैं। आगे कह रहे हैं जो ब्रह्म क्षेत्रों की रहनी क्या है, आगे बता रहे हैं सुंदर सा जी किस रास्ते के वेद कहते में हादी माशूक का जो दिल है तो इसको अरस करके लिखा है। वेदों में कहते कुरान पक्ष, चाहे वेद पक्ष के ग्रंथ हो चाहे कुरान पक्ष के ग्रंथ, सारे ग्रंथों के अंदर बताया गया है जो हादी हैं, हादी का जो दिल होता है वही जो है कि किबला खुदा का घर होता है। जो सदगुरु का दिल होता है वही खुदा का घर होता है। कहते हैं और आपको पता ही है फिर सारी दुनिया के धर्म साथ पुकार कह रहे हैं कि 28वें कलयुग में स्वयं परमात्मा पारब्रह्म दुनिया में आएंगे, मानव तन धारण करेंगे। उनकी पहचान क्या होगी फिर? उनकी पहचान यही होगी फिर कि आज तक सभी अवतारों ने, सही पैगंबरों ने उस परमात्मा विषय में अगम अलग अगोचर कहा हुआ है। तो कहते हैं वो परमात्मा पार में खुद आएगा, फिर अगम नहीं कहेगा, अगोचर नहीं कहेगा, अलग नहीं कहेगा, अगम की गम कराएगा, अगोचर का गोचर कराएगा और अलग का अलग कराएगा। तो जो परमात्मा पार जो सतगुरु के स्वरूप में खेल में आएंगे उनकी ही तो पहचान है। कोई फरमान ये कह वही हादी सोई हक के, कुरान कह रहा है हादी ही हक होंगे, बिना साहिब के कोई मेट नहीं सके सक्के, क्योंकि बिना साहिब को पहचान करा पाएगा ही नहीं। जो परमात्मा पारब्रह्म एक है सुंदर सा जी, कौन सी पहचान कराएगा उसके सिवा? सूर्य एक है तो सूर्य ही तो सूर्य को दिखाता है, जैसे सूर्य एक है तो सूर्य ही सूर्य को दिखाता है, ऐसे पारब्रह्म एक है तो खुद को दिखा सकते हैं और कोई दिखा सकता है। इसे आप अक्षर स्वयं जैसा कि वाणी बता रहे हैं, सिंधावती जी कह रही हैं कि तुम ही उतर आए रस से, ये तो तुम ही क्यों मिलाप शुद्धि रस की ज्यों रस में आप। हे मेरे पिया मेरे प्राण वल्लभ, आप तो परम उतर के खेल में आ गए हो, ये तो क्यों और यहाँ पर मेरे से मिलाप भी किए हो, मिले भी हो, और जैसे ब्रह्मा में आपकी शोभा साहिबी है वैसे आपने मुझे पहचान भी करा दिया हुआ है। अब क्या अंतर रह गया? इसे कहते हैं जैसी राज्य की शोभा है साई ब्रह्मा में, वैसी देखिए पहचान यहाँ पर वाणी के अंदर कराया गया है। इससे वाणी को सुंदर साजे हक का स्वरूप कहा गया। इन लम्बे हक का स्वरूप वर्णन होने से, हक का हकीकत होने से वाणी को हक का स्वरूप कहा गया। स्वरूप साहेब कहा जाता है, राज्य मार्ग का साक्षात स्वरूप कहा जाता है। तो हे सुहागिन, अब इसका मगज मायना समझो कि जिसको हादी मासू ने डार दिया है स्वरस निधाम से गिर गया है। इसलिए कहते हैं ऐसे हादी जो श्री प्राणनाथ जी हैं, कहते हैं जिनको जो है कि बस डार दिया है अर्थात नजरों से उतार दिया है, वो परमधाम से गिर गए हैं सुंदर साज पे। और फिर वह कहते हैं अनंत कोटि उपाय निजधाम को नहीं पहुंच सकता है। जिनको जो धनी की नजरों से गिर गए हैं, श्री प्राणनाथ की नजरों से गिर गए हैं, करोड़ों उपाय कर रहे हैं, वो परमधाम नहीं पहुंच सकते हैं, परमधाम नहीं जा सकते हैं। और जिनको हादी माशूक ने अपने अरस दिल पर चढ़ा लिया है, वह अनंत कोटि गुनाह करके इस जिम्मे में रह सकता ही नहीं। कितनी गजब की बात है। कहते हैं जिनको श्री प्राणनाथ जी ने, जो हमारे हादी हैं, हमारे माशूक हैं, अपने दिल में चढ़ा लिया है, दिल में लिया है, दिल में ले लिया हुआ है। कहते अनंत कोटि गुनाह भले कर करके करे, लेकिन उस खेल में रह सकता ही नहीं है। जब धनी ने अपने नज़र में ले लिया हुआ है, जब जो धनी की नज़र में पहुंच गए हैं, हादी की नज़र पहुंच गए हैं, वो परम धाम पहुंच गए हैं सुंदर साज में। भले कितना गुनाह हो उस तरह से होवे, लेकिन वो गुनाह नज़र में आएगा ही नहीं। वो राज्य का प्यार है। जब संसारी के अंदर जो है कि प्रेमी की नज़र में अपने प्रेमी का गुनाह नज़र आता ही नहीं है। प्रेमी की नज़र तो प्रेमी ही सिर्फ होता है, वे गुनाह उसको नज़र आता ही। वो तो धनी तो प्रेमियों के प्रेमी है, प्रेमियों के प्रेमी हैं, इसके के सागर हैं, इसके के जो सागर हैं उनकी नजर तो इसके ही होगा, गुनाह कहाँ से आ जाएगा फिर। इससे कहते हैं
कोटो विषय निधाम पहुंचेगा और करोड़ों प्रकार से करोड़ों तरह से और परमधाम पहुंचेगा ही पहुंचेगा। दूसरे पुराने नजरों में चले गए हैं, धनी की नज़र में समा गए हैं, धनी के कृपा के पात्र बन गए और परमधाम तो पहुंचेंगे। ताते हो सुहागिन कोटि उपाय से अपने हादी मासू के दिल पर चढ़ा चाहिए। इसके हे सुहागिन करोड़ों उपाय कर करके साधन करके जो है कि बस अपने मासूक से प्राणराज के दिल पर चढ़ना चाहिए, उनके दिल में अंकित होना चाहिए, उनके दिल को भाना चाहिए, उनके दिल को खुश करना चाहिए। एक बार धनी को जो खुश कर लेते हैं, एक बार जो उनके अंदर अगर धनी को खुश कर लिया, अपने प्रीतम को खुश कर लिया फिर सुंदर सारी, तो बार बार खुश करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो सत्य हैं, अखंड हैं। उनका एक बार का खुश होना वो कभी नाराज होंगे ही नहीं। भी दुनिया को जीवन भर खुश करते करते मर जाएंगे, खुश कर नहीं पाएंगे फिर। लेकिन वो धनी ऐसे मेहरबान हैं कि सत्य हैं, बरहक हैं, एक ही बार अगर खुश कर दिया है फिर कभी नाराज हो सकते ही नहीं। इससे कहते हैं जिन्होंने एक बार धनी को जो है बस खुश कर लिया है या धनी के दिल में चढ़ गए हैं फिर, तो वो तो जो है कि परमधाम पहुंच गए हैं। यह लाख बातों का एक मुद्दा है और जो कुछ होनी अनहोनी जोग अजोग हुक्म हो सो उत्तम से उत्तम जान पहचान के बड़े उच्चारण से अपने अहो भाग्यमान को तत्क्षण कबूल करना चाहिए। कहते हैं खेल के अंदर, इस संसार के अंदर जो कुछ होनी अनहोनी जोग अजोग जैसा राज्य का हुक्म, जो राज्य की मर्जी, जिस हाल में राज्य रखें, जिस दशा में राज्य रखें, वो सब जो है कि बस कबूल स्वीकार होना चाहिए फौरन। ये सच्चा प्यार है। यही तो जो है कहा गया है, जो ब्रह्म सिद्धि होती हैं, ब्रह्म सिद्धि कभी भी जो है कि अपने प्रीतम के अंदर जो है कि किसी भी कमी ढूंढती ही नहीं है, कभी नजर आता ही नहीं है फिर जो ब्रह्म सिद्ध होती हैं फिर, क्योंकि उनका और ब्रह्म सिद्धों को जो है राज्य से और दूसरा है कौन, है कौन। इससे लेकिन हे सुहागिन अपने तन मन धन को ऐसे समझे रहना चाहिए। कह रहे हैं आप में जुगलदास जी कि हे सुहागिन तन को मन को धन को ऐसा समझना चाहिए जैसे राजा की कोई चीज खिदमतगार सेवक के लिए हो, राजा की कोई वस्तु राजा की सेवा के लिए हो, ऐसे अपना तन अपना मन अपना धन सब धनी की सेवा के लिए है, ऐसा भाव होना चाहिए। मेरा तन भी धनी का है। एक पत्नी अपने तन को अपने पति की सेवा के लिए समझे फिर तो पत्नी कैसे कहलाएगी। एक पत्नी धन या मन या तन अगर अपने पति के लिए नहीं समझे तो पत्नी कैसे कहलाएगी। इससे हमारा तो अखंड संबंध, अखंड हमारे सुहाग राज्य में हमारा तन भी मन भी धन भी सब कुछ राज्य। जिस पल जिस क्षण जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती धनी को हमारे बस तन की मन के धन की फौरन हाजिर कर देना चाहिए, कुर्बान कर देना चाहिए। जाहे छिन राजा का हुक्म हो वो ताहे छिन हाजिर करना चाहिए। जिस क्षण जिस पल राजा का हुक्म हो कुर्बानी का नाम सुन मुनमो मोमिन उलसत अंग। कहते हैं कुर्बानी का नाम सुन करके जो मोमिनों का अंग उमंगित होता है, खुश आज बजे धन्य है राज्य महाराज, हमसे कुर्बानी मांग रहे हैं, हमसे त्याग मांग रहे हैं फिर। और मोमिनों की तो ऐसे पहचान लिखा है कुरान पाक के अंदर, जो आखिर के मोमिन होंगे उनकी पहचान क्या होगी, कुर्बानी। तो खुदा के लिए सब कुछ कुर्बान कर देंगे, सब कुछ निछावर कर देंगे फिर, ये उनकी पहचान। फिर दुनिया के लिए मरेगी फिर, लेकिन जो मोमिन होंगे फिर खुदा के लिए सब कुछ निछावर कर देंगे फिर। अपने लिए अपने को भी नहीं रखेंगे, जानेंगे बस अपना भी बस धनी के लिए निछावर कर देंगे। इससे कहते हैं ऐसे ही जा छिन मासू का हुक्म हुए ताहे छिन तन मन धन हाजिर करनो। जिस क्षण में जिस पल में राज्य का हुक्म होता है, जिस वस्तु के लिए उसी पल में अपने तन को मन को धन को धनी की सेवा के लिए हाजिर कर देते हैं। वो पीछे मुड़ के देखते ही नहीं है कि बाद में क्या होगा, वो पीछे मुड़ के मोमिन देखते ही नहीं है। और तन मन धन हाजिर करना और तन मन धन अपने को कदम मासू के निछावर करना, तन है मन है धन है और अपने आप को धनी के चरणों में निछावर कर देना होगा, धनी के चरणों में कुर्बान कर देना होगा। और अपनी आत्मा के भीतर संकल्प करना, अपने आत्मा में संकल्प करना है कौन सी सेवा कर, धनी कैसे खुश होंगे, फिर क्या करूं कि धनी खुश हो जाएं, धनी प्रसन्न हो जाएं। धनी के दिल को जीतने के लिए, धनी के दिल को प्रसन्न करने के लिए देखिए हरदम संकल्प करना चाहिए, विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। और मोल लई दासी अति डर से हुक्म बजाती, जैसे दासी होती है जिसको
मालिक ने मोल ले लिया, खरीद लिया हुआ, वो खरीदी हुई जो दासी होती है हर समय अपने मालिक का जो हुक्म बजाती है, आज्ञा का पालन करती है। ठीक इसी तरह से हमें समझना चाहिए कि हम धनी के हाथों बिक गए हैं, धनी ने मुझे खरीद लिया हुआ है, धनी ने मुझे खरीद लिया हुआ है, हम धनी के हाथ बिक गए हैं, हम उनके हाथ बिके हुए हैं। इससे जब बिके हुए उनके धनी के हैं तब हमारा होगा किसके लिए? फिर हमारा सब कुछ धनी के लिए होगा फिर। इसलिए हर समय सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसे तत्क्षण हुक्म बजाना और तरफ नज़र माशूक हेरताना, फौरन जो धनी के हुक्म को बजाना और हुक्म का पालन करना, आज्ञा का पालन करना, हर हमेशा जो है कि राज्य के हुक्म का इंतज़ार करना, उनकी आज्ञा का इंतज़ार करना कि राज्य का अब क्या हुक्म होगा सेवा के लिए, कैसा राज्य हुक्म कर रहे हैं। बस हरदम जो है कि धनी के हुक्म का, आज्ञा का इंतज़ार करते रहना चाहिए कि धनी का कब क्या हुक्म हो रहा उसके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। सुंदर सा जी, ऐसे से 5वां हरूफ पूरा होता है। सुंदर सा जी, प्रणाम जी सुंदर सा जी।